बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो इस बात के हवाले से हुई है कि इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त DGISI, इस वक्त के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे, ये उस वक्त DGISI थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के 6 माह बाद जो है वो इनको DGISI के ओहदे से हटा दिया गया था। DGISI के ओहदे से किसने हटाया था, क्यों हटाया था, इस हवाले से बहुत सी पेशगोइयाँ जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। जब से खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार से गए हैं, उस वक्त से लेके अब तक जो है वो इस हवाले से पेशगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन कोई भी हतमी चीज़ जो थी वो इस हवाले से हमारे पास हमें मौसूल नहीं हो रही थी। अब इमरान खान ने ख़ुद जो है वो इस हवाले से एक पेशगोई की है, एक इंकशाफ किया है कि DGISI होते हुए आसिम मुनीर साहब को किसने ओहदे से हटाया था और क्यों हटाया था। ये एक मेन रीज़न है आज की इस वीडियो बनाने की और इसमें आपको अपडेट करने की। इसके अलावा एक और आज की वीडियो में अपडेट है कि PTI के ऊपर दोबारा क्रैकडाउन जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। PTI, हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि PTI जो है वो दोबारा एक तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। उस तहरीक के आगाज़ पर ही PTI को ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपने तहरीक शुरू की तो आप कानून हाथ में लेंगे और आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये किसने बात की है, क्यों PTI को ये बात की है, ये भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर समड़ियाल सियालकोट PP52 में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन था, जो कि नून लीग के MPA की वफ़ात पर ये मुनक्किद हुआ। उसमें जो है वो बज़ाहिर नून लीग ने जो है वो मैदान मार लिया है। नून लीग की हिना अरशद जो है वो वहाँ से ऑलमोस्ट कुछ 60,000 वोटों की लीड से जो है वो जीत गई हैं। इस हवाले से जो है वो आपके साथ हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं, क्योंकि मौज़ूए बहस जो हैं वो यही चीज़ें हैं कि ये इन चीज़ों के बारे में अपडेट क्या है। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं समड़ियाल के हवाले से, समड़ियाल में क्या हुआ है। समड़ियाल का ये इलेक्शन था और ज़िमनी इलेक्शन था। समड़ियाल में हिना अरशद थी और इधर जो PTI के उम्मीदवार थे वो फ़र्रुख निशात घुम्मन थे। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो मेन टाकरे का मुकाबला था, जिसमें हिना अरशद ने जो है वो इलेक्शन जीत लिया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखें और आप ट्विटर देखें, हर जगह पे आपको एक ही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, और वो ये कि जब समड़ियाल इलेक्शन का टाइम मुकम्मल हुआ, ये इलेक्शन कल बरोज़ इतवार जो है मुनक्किद हुआ। पोलिंग का टाइम जो है वो शाम 5 बजे तक का था। शाम 5 बजे के बाद जब पोलिंग ख़त्म हुई, वोटिंग की गिनती शुरू हुई, तो RO ऑफिस यानी रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए, क्योंकि PTI के कारकुनों को PTI के उम्मीदवार का नतीजा नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से PTI के कारकुनान जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और उस एहतजाज के डर से जो है वो RO ऑफिस को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इस इलेक्शन की एक और अहमियत इस वजह से थी कि इस इलेक्शन में PTI के वो खिलाड़ी मौजूद थे जो जिन्हें आप ओरिजिनल खिलाड़ी कह सकते हैं, यानी कि जो दिलो जान से जो है वो तहरीक के साथ थे और दिलो जान से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन जो है वो अपनी तमाम तवानाई जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर लगाई। सबसे पेश जो है वो हमें आलिया हमज़ा नज़र आई। आलिया हमज़ा के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह खान साहब ने उनको एक अहम खिलाड़ी के तौर पर PTI के अंदर लॉन्च किया है। लेकिन यूँ कह लें कि जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने वाला था, पोलिंग में बिल्कुल 1 और 1.5 दिन रह गया था, आलिया हमज़ा को PTI की जो मुहिम थी उससे हटा दिया गया। उनकी जगह ली उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, उस्मान अकरम साहब ने। लेकिन
इन लोगों को कारकुनान ने एक्सेप्ट नहीं किया। आलिया हमजा अवामी एक लीडर हैं जिनका चेहरा जो है वो अवाम देखना चाहती है, उसको मतलब यूं कहने कि आलिया हमजा का चेहरा जो है वो कबूल है अवाम को, लेकिन ये चेहरे जो थे ये गैर मकबूल चेहरे थे और इनको अवाम की हिमायत हासिल नहीं थी। आलिया हमजा को हिमायत इस वजह से हासिल थी क्योंकि आलिया हमजा ने पार्टी के लिए, खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बहुत ज़्यादा सोबतें बर्दाश्त की हैं। वो काफ़ी अरसा जेल में गुजार के आई हैं, जेल की मुश्किलात जो हैं वो उन्होंने बर्दाश्त की हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। बड़ी बात यह है, बहुत से लोग जो हैं वो जेल में गए, उन्होंने मुश्किलात झेली, लेकिन वो पार्टी छोड़ गए आहिस्ता आहिस्ता और इमरान खान के काफ़िले से जुदा होते गए। लेकिन आलिया हमजा एक ऐसी नज़रियाती कारकुन बनकर सामने आई जिन्होंने खान साहब को भी नहीं छोड़ा और खान साहब की पार्टी को भी नहीं छोड़ा। तो ये एक अहम इसमें डेवलपमेंट थी, ब्रेक थ्रू था कि आलिया हमजा इस तरह ग्राउंड लेवल पे जो है वो पब्लिक के दरमियान, और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 95% तक जो है वो पीटीआई के जितने ग्रुप थे जिनमें लड़ाइयाँ थीं, जिनमें रंजिशें थीं, उन सबको इकट्ठा किया, एक पेज पर लेके आई। और इसके बाद जो है वो समड़ियाल में, सियालकोट में ख़ास तौर पे जो है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि पीटीआई जो है वो मुतहरिक हो सके और पीटीआई दोबारा उठ सके। लेकिन एट दी एंड जो है उनके साथ ये हो गया। लेकिन जो खुलासा है बात का वो ये कि समड़ियाल का इलेक्शन जो है वो नून लीग जीत गई है और पीटीआई जो है वो इस इलेक्शन में हार गई है। ऑल्दो के पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, लेकिन फिर भी वो हार गए हैं। अब आ जाते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ कि पीटीआई की जो तहरीक शुरू होगी उसके ऊपर क्या राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई अगर कोई तहरीक शुरू करती है तो ये कानून को अपने हाथ में लेंगे, और जब ये कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तार होंगे, यानी कि फिर सुलाखों के पीछे जाएंगे। अगर आपको 9 मई का वाक़या याद हो तो 9 मई का वाक़या एक ऐसा वाक़या है ख़ास तौर पर पीटीआई की तहरीक में जिसने पीटीआई की कमर तोड़ी और पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस तहरीक में जो है वो कानून को हाथ में लिया गया, कौमी तनसीबात ख़ास तौर पर फ़ौजी तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया, जिसका बदला जो है वो आवाम से लिया गया, उनको सज़ाएँ हुई और स्टिल जो है वो कई लोग जो हैं वो और ख़ास बड़े लीडर्स जो हैं वो भी अभी तक जेलों में हैं और उन्हीं केसेस की सज़ा भुगत रहे हैं। तो अब की बार अगर तहरीक होती है तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए पीटीआई की तरफ से कि किसी किस्म की कोई बदनज़मी ना हो, किसी किस्म का कोई यूँ कह लें कि लॉ की वायलेशन ना हो, कानून को हाथ में ना लिया जाए, एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, तहरीक शुरू की जाए और दिखाया जा सके जो लोग ये बात करते हैं कि पीटीआई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपनी मेन खबर की तरफ कि डीजीआईएसआई के ओहदे से किसने हटाया था। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस वक्त जनरल थे, अभी फील्ड मार्शल हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को डीजीआईएसआई के ओहदे से इमरान खान ने खुद हटाया था। इमरान खान ने 2023 में जो है वो एक ट्वीट की थी, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात को ये बात की थी कि उन्होंने डीजीआईएसआई को जो है वो ओहदे से इस वजह से नहीं हटाया कि बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत जो है वो सामने लेके आए थे, ठीक है। इस वजह ये मकसद नहीं था उनको ओहदे से हटाने का, ठीक है। उसी ट्वीट को अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जी खान साहब ने पहले 2023 में ये ट्वीट किया था कि मैंने नहीं हटाया, और अब ये ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने हटाया। लेकिन अगर आप उन दोनों ट्वीट्स को बगौर देखें तो उन दोनों ट्वीट्स में मुद्दा जो है वो साफ वाज़ेह है। उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी को के करप्शन केसेस सामने लाने की वजह से मैंने उनको नहीं हटाया और ना ऐसी कोई बात हुई थी। ये जनाब आज की अपडेट थी। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।